नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के बारे में। इसके बारे में आपको जो है आइडिया हो ना हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है स्टैगफ्लेशन के बारे में जो है पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो आप जो है अपनी राय जो है प्रस्तुत कर सकते हैं और बता सकते हैं। स्टैगफ्लेशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन। मतलब कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, मतलब कि जो आर्थिक जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति में इजाफा होना चाहिए वो इजाफा ना होके रुक गया है, और इन्फ्लेशन जो है साथ ही साथ बढ़ रहा है। आप ये कल्पना कर लीजिए कि एक तरफ जो है आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में जो है उन्नति नहीं हो रही है, आपका जो है सैलरी बढ़ नहीं रही। दूसरी तरफ जो है जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, और खाने पीने की चीज़ों में जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको जो है हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, कि मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। नौकरी मान लीजिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको जो है पैसों में जो है इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन चाहे खाने की चीज़ें हों, पेट्रोल डीजल हों, इन सब में जो है जो उसके प्राइस हैं बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक उन्नति जिस प्रकार से होनी चाहिए नहीं होती। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जो एक इकोनॉमी ये कहती है कि अगर मंदी आई हुई है तो जो डिमांड है वो भी कम हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है कि मंदी आई हुई है, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जीडीपी ग्रोथ करनी चाहिए, इकोनॉमी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो ना होके उसकी हालत ऐसी हो गई है कि आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। उसके जो है कई कारण जो है देखने में आते हैं। जैसा आपको पता है कि किसी भी देश की जो ग्रोथ होती है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके जो है एक्सपोर्ट, इन सारी चीज़ों से जो है होती है। और उसके लिए जो है ज़रूरी होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। अब मान लीजिए कहीं पे भी ऑयल और गैस की जो है जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाए, और जो उसका जो सीधा प्रभाव पड़ता है, चूंकि हमारी कंट्री जो है वो ऑयल और गैस जो है वो इंपोर्ट करती है, अब वो उसकी सप्लाई जो है रुक जाए तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होगा उस पर असर पड़ेगा, और असर पड़ने का मतलब ये है कि चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। तो स्टैगफ्लेशन का सीधा तात्पर्य यही है कि हम जिस प्रकार से चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति में ग्रोथ हो, हम इकोनॉमी में जो है ग्रोथ करें, लेकिन वो ना होकर उसके बदले में हो क्या रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। इसको रोकने के जो है कई तरीके उपलब्ध तो हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा डिलेम्मा क्रिएट करता है कि आप समझ नहीं पाते कि कैसे जो है इससे निकला जाए। क्योंकि अगर आरबीआई जो है वो लोन देना स्टार्ट कर देगी, और अगर लोन उसने दिया और मार्केट में जो है पैसा पहुंचा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास पहुंचेगा तो उससे महंगाई और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो है जो माल है, जो चीज़ें उपलब्ध है मार्केट में वो बहुत कम है, और पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ गया है, तो जो सामान के दाम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आरबीआई जो है इस सिचुएशन में लोन कैसे बांटे, ये जो है बहुत असर डालने वाली बात होती है। 1970 के दशक में अमेरिका में ऐसा ही हुआ कि जो कच्चे तेल हैं, जो ऑयल है, उसके दाम जो है वो बढ़े, और जैसे ही बढ़े उसके दाम अचानक बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन हुआ, बहुत महंगाई बढ़ी, और ऐसी महंगाई बढ़ी कि लोग जो है सालों तक इससे जूझते रहे। इसलिए जो है ये पूरा जो वर्ल्ड है ये एक दूसरे से इस प्रकार कनेक्टेड है कि कोई भी चीज़ जब डिसरप्ट होती है तो उसका जो है प्रभाव व्यक्ति के सीधे जेब पर पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें बड़ी आसानी से हो रही थी उसमें डिसरप्शन होगा
तो सीधे जेब में ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, यूएस, ईरान और इसराइल के बीच में जो ये युद्ध हुआ, इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और ऑयल और गैस पे प्रभाव पड़ा, रुका, ट्रांसपोर्ट जो है बढ़ा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ा। इसका सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि जो चीज़ हमें आसानी से उपलब्ध हो रही थी, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कोई होटल चला रहा है, उसके लिए जो है गैस आसानी से उपलब्ध हो रहा था, अब उसको जो है वो आसानी से मिल नहीं रहा है, तो गैस के जो प्राइस है वो हाई हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति वहाँ पे खाना खाने जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है, जो होटल वाला है वो अपना फूड जो है ज़्यादा पैसे का सर्व करेगा और इससे जो है व्यक्ति के सीधे जेब पर असर पड़ता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन व्यक्ति की जो सैलरी थी वो तो उतनी ही रही, जितना उसको काम के बदले पैसे मिल रहे थे उतने ही मिल रहे थे। लेकिन खाने पीने चीज़ों में और पेट्रोल के, डीजल के दाम के बढ़ने की वजह से उसके जो है इकोनॉमी पे असर पड़ा। तो इसी को जो है हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो तो स्टेबल हो गई है, स्टैग्नेशन हो गई है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये किसी भी देश के लिए जो है बड़े खतरे की घंटी होती है कि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, लेकिन जो है अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी और जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो ये किसी भी देश के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाता और कहीं पे अगर ये क्रिएट हो रहा है तो उस देश को जो है तुरंत ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे जो है ये समस्या हल हो, क्योंकि अगर ऐसा जल्दी ठीक नहीं हुआ तो उसका सीधा असर जो है आम व्यक्ति को झेलना पड़ता है और उसे जो है तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि आप जो है इस बात को पूरी जानकारी के साथ समझें, जानें और ये किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में अवेयर रहें, क्योंकि अवेयरनेस ही जो है हमें इन सारी चीज़ों से, जो भ्रामक चीज़ें हैं जो आपको गलत तरीके से बताई जाती है, समझ नहीं पाते, उसमें जो है आप भटक जाते हैं। तो सही जानकारी होगी तो आप सही विश्लेषण कर सकेंगे। हम इस चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो जो है लेके आते हैं और आप जो है इससे ये बातें सीख सकते हैं। तो इससे जो है आप जुड़ सकते हैं, आप जो है अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम इन विषयों को जो है और गंभीरता के साथ बात कर सकें, समझ सकें। और इसका जो आप इस चैनल के लिए जो आशीर्वाद है, आपका जो प्यार है वो आप बांट सकते हैं, क्योंकि आप जितना जो है प्यार इस चैनल को देंगे ये चैनल उतना ही बड़ा बनेगा और आपके लिए हम उसी प्रकार का जो है इन्फॉर्मेशन और वीडियो बना पाएंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार।